हेलो एवरीबॉडी, दिस इज रवि राकावत, योर फ्रेंड एंड इंग्लिश एजुकेटर। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और मेरी क्लासेस को एंजॉय कर रहे होंगे। हम बात कर रहे थे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की और हमने डिस्कस कर लिया था कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही वर्ब का यूज किया जाता है। अगर हमारा सब्जेक्ट सेंटेंस में कैसा है, सिंगुलर है, तो हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे और सब्जेक्ट सेंटेंस में प्लूरल है तो हम प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। तो कुछ रूल्स हमने डिस्कस कर लिए थे। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आगे शुरू करते हैं। जैसे कि अगर हमारा सेंटेंस इन वर्ड से शुरू हो, मतलब एडवाइस, ब्रेड, बटर, चौक, डर्ट, डस्ट, गार्बेज, नॉलेज, होमेज, लगेज, बैगेज, पोस्टेज, सीनरी, ज्वेलरी, क्रॉकरी, स्टेशनरी, पोल्ट्री, ये वर्ड्स अगर सब्जेक्ट के रूप में आते हैं तो आपको ध्यान रहे मेरे दोस्तों कि ये सारे के सारे वर्ड्स कैसे होते हैं। चलिए पहले एग्जांपल देखते हैं, आप उत्तर बताइए क्या आना चाहिए, उसके बाद हम बात करेंगे। चौक गिवन टू मी यस्टरडे, ऑप्शन है इज एम आर। तो चौक को गिन सकते हैं कि नहीं गिन सकते, पहले तो ये बताओ। आपके हिसाब से तो गिन सकते हैं, एक चौक, दो चौक, तीन चौक। तो चलिए बताइए, मान लीजिए ये चौक है और इसके हमने टुकड़े कर दिए, कितने हो गए? एक, दो हो गए क्या? जी नहीं, आधा आधा हुआ है ना। तो फिर इसके मान लो दो टुकड़े कर दिए, फिर दो हो गए क्या? जी नहीं। अब ये समझने की कोशिश कीजिए कि चौक जो है पाउडर से बनी होती है और पाउडर को हम गिन नहीं सकते, इसलिए चौक को भी हम गिन नहीं सकते, इसलिए चौक को अनकाउंटेबल माना गया है। ये सारे के सारे कैसे हैं? सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है जिन्हें हम गिन नहीं सकते हैं। और इनके साथ वर्ब कैसी आएगी? हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा। तो चौक के साथ क्या आएगा? इज आएगा। बात समझ में आई क्या? तो यहां क्या आ जाएगा? इज लगा दो भाई, बिल्कुल सही हो गया। योर ज्वेलरी, ज्वेलरी मतलब जवाहरात, गहने, ये कैसा है? अनकाउंटेबल है। अब ज्वेलरी को तो गिन सकते हैं भाई, एक कंगन हो गया, एक हार हो गया, एक नेकलेस हो गया, लेकिन वो तो एक कंगन है, एक हार है, एक नेकलेस है, एक रिंग है ना। तो उन्हें तो गिना जा सकता है, लेकिन ज्वेलरी का मतलब क्या होता है? जवाहरात, इन्हें अनकाउंटेबल, इसे अनकाउंटेबल माना जाता है। तो इसलिए इसके साथ भी कैसी वर्ब आएगी? सिंगुलर वर्ब आएगी। योर ज्वेलरी इज वेरी एक्सपेंसिव। बात समझ में आई क्या? अब मान लो इन्हें सिंगुलर बनाना है तो क्या लगाना पड़ेगा? अ पीस ऑफ, है ना, अ पीस ऑफ या अ टाइप ऑफ या अ काइंड ऑफ लगाना पड़ेगा, तब इसे सिंगुलर बनाया जा सकता है और फिर इसके साथ सिंगुलर वर्ब ही यूज होगी। अ पीस ऑफ चौक। अब जो मैंने कहा था ना, ये चौक अभी मैंने कहा था दो टुकड़े किए, तो ये क्या है? ए चौक नहीं है, अ पीस ऑफ चौक है। और ये भी क्या है? अ पीस ऑफ चौक है। आई क्या बात समझ में? मतलब चौक अनकाउंटेबल है, अगर इसे काउंटेबल बनाना है, सिंगुलर काउंटेबल बनाना है, एक वचन बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा? अ पीस ऑफ लगाना पड़ेगा, या ए टाइप ऑफ या ए काइंड ऑफ लगाना पड़ेगा। और उसके बाद इसके साथ कैसी वर्ब आ जाएगी? सिंगुलर वर्ब का यूज हो जाएगा। तो अ पीस ऑफ चौक इज रिक्वायर्ड। अ पीस ऑफ क्रॉकरी, क्रॉकरी क्या होता है? चीनी मिट्टी के बर्तन, इन्हें भी गिना नहीं जा सकता, है ना, इसलिए इसके साथ भी क्या कैसी वर्ब आएगी? सिंगुलर। तो यहां क्या आ जाएगा? अ पीस ऑफ क्रॉकरी हैज बीन सोल्ड बाय मी। अब मान लो इन्हीं को प्लूरल बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? इन्हें प्लूरल बनाने के लिए शुरू में टू पीसेस ऑफ, क्या किया हमने? मान लो हमें दो बताना है तो टू पीसेस ऑफ, तीन बताना है तो थ्री पीसेस ऑफ, फोर बताना है तो फोर पीसेस ऑफ। मतलब पीस वर्ड का क्या करना है? प्लूरल करना है। काइंड्स ऑफ या टाइप्स ऑफ लगाना है और इसे प्लूरल बनाना है। उसके साथ बाद भी यहां पर वर्ब कैसी आ जाएगी? प्लूरल वर्ब आ जाएगी। पीवी मतलब प्लूरल वर्ब, एसवी मतलब सिंगुलर वर्ब। तो यहां पर टू पीसेज ऑफ सीनरी, सीनरी मतलब पिक्चर, नेचुरल पिक्चर, है ना। तो टू पीसेज ऑफ सीनरी। अब सीनरी का सीनरीज नहीं होगा, यहां पर ध्यान रखें कि एडवाइस का एडवाइजेज, ब्रेड का ब्रेड्स, बटर का बटर्स, या चौक का चौक्स, डर्ट का डर्ट्स, गार्बेज का गार्बेज,
नहीं होगा, इनका डायरेक्ट प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। कई बार हमें दिखता है कि ज्वेलरी का ज्वेलरीज बना दिया जाए, नहीं, गलत हो जाएगा। क्रॉकरी का क्या किया जाए, क्रॉकरीज किया जाए तो गलत हो जाएगा। इन्हें प्लूरल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, टू टाइप्स ऑफ, टू काइंड्स ऑफ, टू पीसेज ऑफ लगाकर इन्हें प्लूरल बनाया जा सकता है। तो यहां पर क्या हुआ, टू पीसेज ऑफ सीनरी। अब यहां पर क्या है, पीसेज है, मतलब दो की बात की जा रही है। तो अब ये वर्ड जो है पूरा प्लूरल हो गया। इसके बाद में इसके साथ कैसी वर्ब आएगी, प्लूरल। तो टू पीसेज ऑफ सीनरी वर एक्सपेंसिव, ठीक है। ऐसे ही बात करते हैं अगले एग्जांपल की, टू टाइप्स ऑफ एडवाइस। अब एडवाइस का एडवाइजेज नहीं किया जा सकता, एडवाइस अनकाउंटेबल होता है, और इसे प्लूरल बनाने के लिए क्या करना है हमें, टू टाइप्स ऑफ, टू पीसेज ऑफ और टू काइंड ऑफ लगाकर इसे प्लूरल बनाया जा सकता है। और अब यहां पर एडवाइस के साथ क्या आ जाएगा, वर, क्योंकि आगे क्या देखा है, टू टाइप्स ऑफ एडवाइजेस दे रखा है। अब देखिए ये पार्ट 6 हम डिस्कस कर रहे हैं। पार्ट 4 के अंदर रूल नंबर 9 में सेकंड एग्जांपल दिया था मैंने, माय फादर एंड गार्जियन। यहां पर मैंने गिव लिख दिया था मिस्टेक से, तो उसे आप करेक्ट कर ले भाई, गिव नहीं, यहां पर क्या आएगा, गिवन आएगा। और यहां पर गिवन के साथ क्या आ जाएगा, हैज। आंसर तो हैज ही बताया गया है। रूल क्या था कि माई आ गया, दो नाउन एंड से जुड़ रहे हैं, और पहले के साथ द या माई आ गया तो आगे सिंगुलर वर्ब आएगी। ये रूल मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस कर रखा है। वहां पर क्या मिस्टेक थी भाई, ये करेक्ट करना आपको कि यहां पर हैज के साथ गिव लिखा है, जबकि हैज के साथ क्या आनी चाहिए, थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। कॉमन है, मिस्टेक हो जाती है जब हम दोबारा वीडियोस देखते हैं, तो ऐसी कॉमन मिस्टेक्स हमारे सामने आती है। तो मैं कोशिश करता हूं कि बेहतर से बेहतर लिखूं और अच्छे से अच्छा कंटेंट आपके सामने लेकर आऊं। तो ये हुई हमारे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की बात। हम कुछ और रूल्स डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर, मेरे साथ बने रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।